हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो फाइनली आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के लास्ट पड़ाव पर। और आज हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है एरर या त्रुटि। आज इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे। दूसरी बात, इसमें समझेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तीसरी बात, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका देखेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्वेश्चन पढ़ा और इधर आंसर आया। पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन लेक्चर को यूनिट एंड डायमेंशन में। एक बात और याद रखिएगा, ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। आज के इस वीडियो में एरर या त्रुटि वाले टॉपिक को कंप्लीट फिनिश कर देंगे। ये 4 तरह की मेरे पास में एरर्स हैं। इसके अलावा सम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं वो पूरा हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आइए आज के इस बेहतरीन लेक्चर को। तो सबसे पहले जानते हैं एरर होती क्या है, त्रुटि होती क्या है। त्रुटि का मतलब है बेटा, मान के चलो, देखो भाई, मैंने आपको एक ये लेंथ दे दी, मैंने मार्कर मान लो, ये क्या है अपने पास में, ये पेन है। मैंने कहा इस पेन की जो लंबाई है वास्तव में वो है 7.21 सेंटीमीटर। कितना बताया? 7.21 सेंटीमीटर। आप में से कोई भी एक जना आता है और इसका मेजरमेंट, यानी मैं कहता हूं इसको नाप के बताइए जरा कितना है, वो कह देता है कि सर 7.22 सेंटीमीटर। ओके। कोई कह देता है कि 7.23 सेंटीमीटर। ओके। कोई कह देता है 7.20 सेंटीमीटर। ओके। और तुम में से कोई पर्सन आता है जो कहता है 8.1 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा, जब आप मेजरमेंट करते हो बहुत ही बारीक लेवल पर, तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक एज 7.2, 7.2, 7.2, 7.2, कुछ कुछ आगे पीछे हो रहा है, 21, 22, 23, 20। ओके सर, ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी ये तो आसपास मेरे को नजर आ रही हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे कितना बताया इसने, 8.1। तो भैया ये त्रुटि नहीं है, ये तुम्हारी बहुत भयंकर गलती है। 7 और 8 में बहुत ज्यादा फर्क होता है। 7 की है, तू बोल रहा है 8, तो 100 बोल दे, 150 बोल दे, थोड़ी फर्क पड़ेगा। त्रुटि कहां मानी जाएगी कि सर थोड़ी सी गलती हुई, जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, आप वही कहलाती है आपकी त्रुटि। तो ये त्रुटि कहलाएंगे। दैट मींस ये क्या आ रही है भैया, ये आ रही है आपके पास में एरर। 8 वाले को नहीं माना जाएगा। एरर्स क्या होंगी, ये वाली जो रीडिंग है इसकी, इसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। कौन सी वैल्यू कहलाएगी ये? एक्चुअल, यानी वास्तव में इसका मान ये है। और ये वाली वैल्यूज कौन सी हैं? ये कहलाती हैं मेजर्ड वैल्यू, यानी ये आपने मेजर किया। अब आप एरर पता लगाएं। हम लोग क्या पता लगाने वाले हैं अब हम एरर्स का पता लगाने के लिए क्या करते हैं भैया, असलियत में कितनी थी, ट्रू वैल्यू कितनी थी, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी कि सर 7.21, माइनस कर दो, तुमने नापी कितनी कि सर माइनस 7.22, तो डिफरेंस कितने का आएगा बताओ, माइनस 0.01। 0.01। बात आई समझ में? आ जा। इसमें एरर निकालनी है कि दूसरे वाले बच्चे ने कितनी गलती करी, तो पता चलाओ भैया सर वास्तव में कितना मान था, 7.21, माइनस आपने नापा कितना कि सर 7.23, तो बता तूने गलती कितनी करी, 0.02। अब यहां पर माइनस का साइन ध्यान रखिएगा, माइनस आएगा। थर्ड वाला केस बताओ कितना है, 7.20। करना क्या कि सर वास्तव में कितना मान, 7.21, नापा कितना कि सर 7.20। बताइए रीडिंग किस में आ रही है, प्लस में 0.01, और ये दोनों कौन सी आ रही है, माइनस में। यहां से एक पॉइंट पकड़ लीजिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी देता है कि फलानी रीडिंग में त्रुटि जो पाई गई या एरर पाई गई वो है माइनस के 0.01। माइनस का मतलब क्या होगा कि आपने ज्यादा नाप दी। माइनस का मतलब क्या होगा, हमने ज्यादा नापी है साहब। इसका मतलब उसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान ले एरर आ रही है कितनी, 0.01, इसका मतलब मैंने जो रीडिंग ली है वो इतनी ज्यादा ले दी। एरर आ रही है माइनस के 0.02, इसका मतलब मैंने जो भी रीडिंग ली है उसमें से कितना माइनस कर दूं, माइनस के 0.02। अगर एरर प्लस में आती है तो क्या कर देना अपने को, उसमें प्लस कर देना है। मैंने जो रीडिंग ली है वो क्या ली है, कम। अगर एरर माइनस में, मतलब हमने रीडिंग ज्यादा ले ली।
एरर प्लस में, मतलब रीडिंग हमने कम ली। 2 पॉइंट क्लियर है। अब बेटा जो एरर है वो किस किस वजह से आती है, ध्यान सुनिएगा। मनुष्य की वजह से आ जाएंगी, दूसरा एटमॉस्फेयर की वजह से आ जाती है। मान के चलो मैंने कहा टेम्परेचर मेजर करिए आप कि सर टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, मैंने 5 मिनट बाद मैं आया, मैंने देखा 24 हो गया, तो टेम्परेचर तो बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है ना, हवा तेज हो गई, कम हो गई। तो ये वाली जो त्रुटिज होती हैं, ये तो एटमॉस्फेरिक वगैरह, ये वाली अभी अपने काम की नहीं है। अपन आते हैं जो अपने काम में आएंगी, जहां से हमारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे, वो है मेरे पास कितने तरह की, 4 तरह की। कौन कौन सी? नंबर 1 एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं परम त्रुटि, क्लियर। नंबर 2 कौन सी है? सेकंड है भैया मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो परम त्रुटि हम निकालेंगे, परम त्रुटि उसका क्या ले दो बेटा, माध्य ले देना, उसका क्या ले देना, माध्य। और तीसरे नंबर पर आती है आपके पास रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, इसको कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि। और चौथी है मेरे पास में परसेंटेज त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मान के चलो हमने आपको एक रीडिंग लेने के लिए कहा, हमने आपको एक रीडिंग लेने के लिए कहा, इस स्केल की रीडिंग, मैंने कहा इसकी रीडिंग लो आप, आपने रीडिंग ली, एक बच्चे ने ली A1, दूसरे ने ली A2, तीसरे ने A3, चौथे ने A4 और पांचवें ने A5। अब देखिएगा हम फाइंड कैसे करेंगे। इसको समझने के बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन में आया हुआ है, डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा माध्य। माध्य का मतलब होता है मीन वैल्यू। कैसे फाइंड करते हैं कि आपने जितनी भी रीडिंग ली उन सबको जोड़ो और उसमें डिवाइड कर दो कि आपने कितनी रीडिंग ली। बचपन वाला फॉर्मूला, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? टोटल सर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 सबको जोड़ा, टोटल रीडिंग कितनी, 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। सर अगर रीडिंग A4 तक होती तो 4 होते, 4 से डिवाइड कर देता। ये क्या निकल गया हमारे पास में, नॉर्मल मीन निकल गया। मीन का मतलब हो गया माध्य, क्लियर है। माध्य के बाद अब हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर निकाली जाएंगी, एब्सोल्यूट एरर। सर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट निकालने के लिए आप जो भी माध्य निकालोगे उसमें से सारी को माइनस कर दो, A1 A2 A3 A4 A5। अब जो अपने पास रीडिंग आएंगी डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, ये सारी की सारी कौन सी कहलाएंगी, आपकी परम त्रुटि कहलाएंगी, क्लियर। उसके बाद आपको इन एब्सोल्यूट एरर का भी माध्य निकालना है। वापस कितने नंबर आएंगे बोलो आपके पास में, कि सर ये 5 आएंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देना, ये निकल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी इसका मीन आ गया। ये आगे बात समझ में। नेक्स्ट होगी हमारे पास में रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि। रिलेशन हमेशा किस में निकालना है, माध्य में निकालना है या मीन में निकालना है। अब मीन 2 आए बेटा, सिंपल सा लॉजिक, पहला वाला मीन और दूसरा वाला मीन, ये रहा दूसरा वाला मीन, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, कौन सी एरर आ जाएगी मेरे पास में, रिलेटिव एरर। अभी तुम्हारे को कम कम समझ आया होगा, एक न्यूमेरिकल चटकाते हैं फिर देखो बढ़िया समझ में आएगा। आ जाओ, न्यूमेरिकल 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 कहाँ चला गया, आ जा। ये देखिए बहुत ही जोरदार सवाल आपकी स्क्रीन पर। कि सर आप तो कह रहे थे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, अबे लिखा हुआ इंग्लिश में, बोलूंगा हिंदी में, लिख लेना और समझ जाना। समझ गया? आजा 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 आजा। टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिवन द फॉलोइंग। एक घड़ी से भैया टाइम मेजर करा, ओके सर। ये रीडिंग आई, कौन कौन सी? पहली रीडिंग आई 1.25, दूसरी 1.24, तीसरी 1.27, चौथी 1.21 और पांचवी 1.28। कितनी रीडिंग आई टोटल? 5। तो पूछ रहा है, देखना देखना पूछ क्या रहा है आपसे, जो बोल रहा है कि भैया एक घड़ी से रीडिंग ली अलग अलग और ये चीजें पता चली। अच्छा, जो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर। कौन सी एरर पूछ रहा है? रिलेटिव, मतलब आपेक्षिक त्रुटि पूछ रहा है। और उसमें भी क्या पूछ रहा है? परसेंटेज। सर परसेंटेज तो आपने सिखा ही नहीं, परसेंटेज निकालना आसान, किससे मल्टीप्लाई कर दे, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, कहानी खत्म। देख चुटकियों में उड़ाएंगे इसको, आजा चुटकियों में कैसे उड़ाओगे सर? परसेंटेज पूछ लिया तो परसेंटेज निकालने के लिए वो सारी एरर्स हमारे को निकालनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले निकालेंगे सर मीन एरर। मीन कैसे निकालते सर? सबको जोड़ के डिवाइड कर दो, जुड़वा आजा। 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28।
अपॉन, अब मुझे बता दे डिवाइड में कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करो, इसको फटाफट जोड़ो, कितना आता है, इसको जोड़ो जल्दी से, 1 2 3 4 5 24, इसको 1 2 25, 3 25 25 25 से कम 25 25 50 25 75 25 25 पंजे 125 125 और उधर गए 6, 1 2 3 4 5 6.25, कितना आंसर आएगा, 6.25 है ना, आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, कितना आंसर आ रहा है इसका, 6.25, 6.25 बटे में क्या कर दिया मैंने, 5, 5 का भाग दे लेना, क्या सर कैसे देते हैं, हमें तो आता ही नहीं है, अभी मध्य नहीं आता तो चल 125 पंजे 625, 125 पंजे 625, मात्रक क्या लिख दूंगा, सेकंड, बोल दे, यहां तक समझ में आ गया हो तो बोल दे खटाखट, खटाखट बोल दे, समझ में आ गया हो तो, कोई बड़ी बात नहीं है, बोल दे, अरे बच्चों वाला सवाल है क्लास 10वीं का यार, तू ऐसे मत किया कर भाई, देख है ना, ऐसे मत करे, देख मजा नहीं आएगा अदरवाइज। ये क्या किया सर आपने, ये मैंने मीन निकाला है, क्या निकाला है मैंने, मीन निकाला है, कि क्यों निकाला सर, अभी तू क्यों आया, पढ़ने आया, क्यों आया तू, ये देख तेरे को अभी तो बताया मैंने, पहले क्या करना है, मीन निकाल दिया सर, अब क्या निकालूंगा, अब निकालोगे सर आप एब्सोल्यूट एरर, वो कैसे निकालते हैं, कि जो भी मीन आया है उसमें से सबको गायब करता चल, आजा गायब करते हैं, आजा देख देख, आजा आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से, कैसे चलेंगे भाई, आराम आराम से, देख लिख 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 लिख, आजा, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5, बोलो बोलो बोलो, कैसे बोलूं सर, 1.25, कितना आंसर आया, 1.25, तो याद रखना 1.25 में से माइनस करना है बेटा सबको, 1.25 1.25 1.25 माइनस 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 माइनस, अब बेटा सबको माइनस करता चल, बता पहली रीडिंग कितनी, कि सर 1.25, दूसरी रीडिंग कितनी 1.24, तीसरी रीडिंग कितनी 1.27, चौथी रीडिंग कितनी 1.21, पांचवी 1.28, ओके। बता यहां तक मैंने कुछ किया हो तो, कुछ भी नहीं किया, ये नीट 2020 में आया हुआ सवाल है, ताजा ताजा लेटेस्ट गरम गरम, समझ गया, आसान, अच्छा सर अब क्या करो, अब माइनस करो, 1.25 में से 1.25 गया, कितना बच गया, 0, 1.25 में से 1.24 गया 0.01, 1.25 में से 1.27 गया तो कितना आएगा 0.02, साइन का याद रखिएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहां बता कौन सा साइन आएगा, कि सर माइनस का बड़ा है तो माइनस लगा दे, यहां बता 1.25 में से 1.21 गया, कितना बचेगा 0.04, 25 में से 28 गए, कितने बचेंगे 0.03, माइनस के, जिनको ये नहीं आ रहा जाके जल्दी से वीडियो देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1, वहां मैंने यही सिखाया है, जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है, आ जाए। अब क्या करेंगे, अरे तेरी यार भाई, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, रुक सकता है ना मेरे लिए, नहीं रुकेगा क्या, फिर फायदा क्या पढ़ने का, बता तू कुछ सोच, अगर एक सेकंड नहीं रुक पा रहा तू, क्योंकि तेरे एक सेकंड रुकने से मैं तेरे 1 घंटा बचा दूंगा, देखना आगे ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा ना तेरे को, दिमाग हिल जाएगा, ठीक है बेटा, ये लिख दिया मैंने, बोलो भाई यहां तक क्लियर, मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, अब क्या करेंगे, अब सर इसका भी मीन निकाला था आपने, इसका भी क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, तो इसका मीन कैसे निकाला जाएगा, आओ अब लिखता हूं, डेल्टा ए का मीन बराबर, इन सबको जोड़ दे, अब यहां पर तेरे को पॉइंट ध्यान रखना है, कि सर जैसे ये तो माइनस का है और ये भी किसका है, माइनस का, तो माइनस के माइनस में लेने के नहीं, सारे नंबर किस में लेने हैं, प्लस में, सारे नंबर किस में लोगे आप, प्लस में लेना, एक बार प्लस में कितना आएगा बोलो, 0 आया सर, ये तो प्लस 0.01 आ गया सर, प्लस 0.02 आया, प्लस 0.04 आया, प्लस 0.03 अपॉन, अब डिवाइड बता कितने से करेंगे, 5 से। अब सुन पहली गलती जो तुम करोगे, पहली गलती तुम क्या करोगे, यहां पर 0 आया है तो तुम इसको लोगे नहीं, सुन ले, पहली मिस्टेक जो आप करने वाले हो, यहां पर 0 आया है तो आप इसको यहां पर लिखोगे नहीं, और यहां नहीं लिखोगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 और 4 से क्या कर दोगे डिवाइड, पूरी मेहनत खराब, गच्चा खा जाओगे, 0 आए उसको भी लिखना पड़ेगा, समझ में आ गई बात, इनको ऐड की दी जरा, 2 और 4, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 10, दैट मीन्स डेल्टा ए एम कितना आ गया 0.10 अपॉन में 5 से डिवाइड करो, कितनी बार होगा बताओ, ये 5 से डिवाइड करना, देखो
0.5 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा, 0.02। ये आ गया डेल्टा ए एम आपके पास। बोलो भाई क्या आ चुका है हमारे पास? डेल्टा ए एम मेरे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे? अब निकालना तो सर हमारे को रिलेटिव एरर है। अबे कौन सी एरर निकालनी है? रिलेटिव। तो देख रिलेटिव के लिए मैंने तेरे को बताया सिंपल फॉर्मूला ये रहा। नीचे कौन सा आएगा? ए एम जो पहले निकाला। ऊपर कौन सा आएगा? जो बाद में निकाला। नीचे कौन सा आएगा? जो पहले निकाला। ऊपर कौन सा आएगा? जो बाद में निकाला। आ जा निकाल दे रिलेटिव एरर। कौन सी एरर की बात कर रहे हैं? रिलेटिव एरर। रिलेटिव कैसे निकालते हैं? नीचे कौन सा आएगा? जो पहले निकाला। पहले कहां है? ये रहा सर 1.25। 1.25 बटे बाद में कितनी एरर आई? 0.02। ये तो होती है रिलेटिव एरर। अब ध्यान से सुनो, रिलेटिव में भी कौन सी पूछ रहा है? ये है परसेंटेज पूछ रहा है। कौन सी पूछ रहा है? ये परसेंटेज। जब भी परसेंटेज निकालो तो किससे मल्टीप्लाई कर दो आप? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 0 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 1.25। अब यहां से ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कौन सा उत्तर आ सकता है। देखो 1 का 2 गुना तो कितना होता? 2। लेकिन हम भाग किसका दे रहे हैं? सवा का। तो उत्तर तो 2 से कम आएगा। उत्तर तो कितने से कम आएगा? 2 से कम आएगा। देख 2 से कम गलत, 2 से कम गलत, 2 से कम गलत, सही। सर सोल्व मत करे, सोल्व मत करे। अगर यहां पर 2 होता उत्तर कितना आता? 1। 2 से कम है, 2 से क्या है? कम है, तो उत्तर कितना आएगा? 1 से ज्यादा। और 2 से कम, 1 से ज्यादा 2 से कम, केवल एक ही ऑप्शन है 1.6%। एक तरह के ये क्वेश्चन आते हैं। अगर इस तरह का आ जाता है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व। क्लियर है? इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको सीधा सॉल्व किया जाता है। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। आ जा देख सुन। अब एडिशन के अंदर एरर देखने वाले हैं हम। किसके अंदर देखने वाले हैं? एडिशन का मतलब जोड़ के अंदर। कभी कभी क्या करेगा, आपको कह देगा कि साहब एक रीडिंग ली गई x बराबर a प्लस बी है। x बराबर कितना है? a प्लस बी। सवाल कह देता है कि a के अंदर कुछ एरर आई और b के अंदर कुछ एरर आई, तो बताओ x में कितनी एरर आएगी। वापस सुनना, अगर मान लो a में एरर आ गई डेल्टा a और b में एरर आ गई कितनी? डेल्टा b, तो सवाल कहेगा x में कितनी एरर आएगी। फाइनल रीडिंग क्या होगी? यानी 3 और 2, सोचो 3 प्लस 2 बराबर कितने होते हैं? 5। अब 3 में मान लो कुछ ऊपर नीचे हो गया, 2 में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो 5 में ऊपर नीचे होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको। आओ सपोज कर लो कि भैया आपने एक ही रीडिंग ली, उसमें कुछ प्लस माइनस हो गया। कितना हो गया सर? डेल्टा ए। ओके। प्लस बी में आपने रीडिंग ली, उसमें हो गया कितना? प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अब आपके पास x नहीं आएगा, पॉइंट नंबर 1। बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर आप। तो x में भी तो प्लस माइनस होगा। कितना होगा? प्लस माइनस डेल्टा x। अब सुन, a और b को तो एक साथ लिख लिया सर, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। डेल्टा a और डेल्टा b इनको एक साथ लिखा, x प्लस माइनस डेल्टा x। कुछ नहीं करना, इसको इससे गायब कर दे। तो डेल्टा x बराबर कितना आया? a प्लस माइनस, या प्लस माइनस को इधर लिख, रुक जा, a प्लस, अबे चल जा मजे मत ले, डेल्टा a प्लस के डेल्टा b। एक लाइन बोल रहा हूं, उसको याद रख लीजिएगा। क्या कह रहा हूं कि अगर एरर तेरे पास प्लस में पूछे या माइनस में, एरर को हमेशा जोड़ना है। इस लाइन को लिख ले, एरर को हमेशा जोड़ूंगा, एरर को हमेशा जोड़ूंगा, एरर को हमेशा जोड़ूंगा। लिख ले, इस एक लाइन से तेरे सारे न्यूमेरिकल्स लगवा दूंगा आगे जितने आने वाले हैं। क्या कह रहा हूं? एरर से हमेशा, तेरी की, एरर को हमेशा जोड़ूंगा, एरर को हमेशा जोड़ूंगा। लिख लिया? आजा। अब लेता हूं मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के सर, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ तो क्या होगा। सुन, मल्टीप्लाई कैसे, मान ले तेरे को क्वेश्चन दे देगा x बराबर a इंटू बी है,
तो सवाल कहेगा कि एरर बताइए, इसमें क्या बताइए, इसमें एरर या त्रुटि बताइए। कुछ नहीं करना, इधर आ जाना मेरे पास, कुछ मत करना, मेरे पास आ जाना कि सर एक्स में त्रुटि पूछेगा तो ऐसे निकालते हैं। बता लाइन क्या बताई, अभी अभी लाइन क्या बताई तेरे को। एरर कोई सी भी पूछे क्या करनी है, हमेशा जोड़नी है, चाहे माइनस ही हो, क्या करनी है, हमेशा जोड़नी है। सर यहाँ पर प्लस, बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा। सर सवाल अगर ऐसे दे दिया x बराबर a अपॉन बी, तू देखता जा, बस 2 मिनट में न्यूमेरिकल ऐसे निकाल दूंगा मैं, x बराबर a अपॉन बी। अब कैसे निकालूंगा सर, कुछ नहीं करना, डेल्टा x अपॉन एक्स, डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर प्लस या माइनस होगा तो नॉर्मल ऐड करते हैं, प्लस या माइनस होगा तो नॉर्मली ऐड करना है, और मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड हुआ तो कुछ इस तरह से करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड हुआ तो कुछ इस तरह से करना है। एक और देख ले, अगर पावर आ जाए, अगर क्या आ जाए, पावर, x बराबर a की पावर n अपॉन b की पावर n, पावर आ गई, तो पावर को तो भूल जा कि सर भूल गया। अब बताओ डेल्टा x अपॉन एक्स, पावर के अलावा तुझे और क्या नजर आता है, मुझे तो डिवाइड नजर आता है a अपॉन बी। सर ने बताया डिवाइड कर चाहे मल्टीप्लाई कर, एरर कैसे निकालेगा, a में एरर डेल्टा a अपॉन ए प्लस b में एरर डेल्टा b अपॉन बी। सर a की पावर कितनी है, मान ले a की पावर है x और b की पावर कितनी मान ली y, यहां गुणा कर दे x से, यहां गुणा कर दे किससे, y से, पावर को आगे ला, वापस सिंपल सवाल। एरर में जितने क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से सॉल्व, यहीं 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 यहीं, ये रहा, मटेरियल खत्म, मटेरियल खत्म, क्वेश्चंस लगाते हैं, आ जा। वो पावर का यहां तक देख, यहां तक पढ़ा चुका था मैं, फिर मुझे पता चला यार रिकॉर्ड तो हो ही नहीं रहा, अब दोबारा चेक कर लेता हूं एक बार, हाँ हो रहा है, मजा आ गया। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं सीधा सीधा, क्वेश्चन को जरा ध्यान सुनिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बोल देता हूं। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर, क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ स्फेयर, यानी एक गोला है, उसकी त्रिज्या में जो एरर पाई गई, कितनी पाई गई, 2%, कितनी एरर पाई गई, 2%। सर परसेंटेज एरर को तो ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर कितना आ गया, 2% आ गया। क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी गोले के आयतन में त्रुटि कितनी होगी, काय में पूछ रहा है, गोले के आयतन, वॉल्यूम का मतलब किसमें पूछता है, आयतन में। सर ये तो मैच ही नहीं खा रहा, आपने क्या पढ़ा दिया, देख गोले की त्रिज्या दे रखी है, उसमें त्रुटि दे रखी है तेरे को, पूछ किस में रहा है, आयतन में। अब मेरे को गोले के आयतन का सूत्र बता दे क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र बता, v बराबर सर 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है क्या, गोले का आयतन स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है सर। अच्छा अब सुन, क्या करना है, कुछ नहीं करना, किसमें पूछ रहा है तेरे से त्रुटि, कि सर मुझसे तो त्रुटि इसमें पूछ रहा है v में, तो v को लिख दो, तो डेल्टा v अपॉन v, परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज लगा ले, आगे में परसेंटेज भी नहीं लगाऊंगा। अब सर इसमें तो डिवीजन मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं दिख रहा, ये कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट को बिल्कुल ही भयंकर तरीके से इग्नोर कर देना। अच्छा आप भी आए थे क्या, ओ सॉरी मैंने देखा नहीं, ओ सॉरी मैंने देखा नहीं, आर की पावर क्या है 3, पूरे सर ने बताया था पावर 3 हो तो पावर को तो लाना आगे, और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, बता डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना दे रखा है, 2%, 3 को 2 से गुणा करेगा कितना आ गया 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना परसेंट आया उत्तर, 6% आया, ऑप्शन बी। कैसे करेगा आगे फ्यूचर में, ये पूरा प्रोसेस नहीं करना, क्यों नहीं करना सर, तो क्या करना है, सुन, रेडियस में दे रखी है तो रेडियस में तो लिख लेगा सब, आर में त्रुटि दे रखी है कितनी परसेंट, 2%, ओके। वॉल्यूम में पूछ रहा है, वॉल्यूम का सूत्र कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, इन सबको भूल जा, पावर कितनी है 3, आर की पावर 3, आर में त्रुटि कितनी 2, 3 दूनी 6, कहानी खत्म। ये और बच्चों को करने देना, और भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना बहुत सारे, ये उनको करने देना, तो सोल्व करके पहले ही बैठ जाना, है ना। एक और लेते हैं, आ जा।
नया सवाल अगर समझ आया हो तो थोड़ा स्क्रीन पोस्ट करके जरूर ट्राई कीजिएगा। AIPMT 1996 में आया हुआ है ताजा सवाल। द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास, यानी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। एक क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होता है? घन। इसकी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या मेजर किया गया भैया? घनत्व। इसको लिखते हैं किससे? रो से। ओके सर। मेजर्ड बाय इट्स मास एंड लेंथ, क्या बोल रहा है? किस किस में मेजर करा? मास में और लेंथ में। अब तू मेरे को बता पहले घनत्व का सूत्र क्या होता है? कि सर घनत्व का सूत्र होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब सवाल मेरे से क्या डिमांड कर रहा है? सवाल डिमांड कर रहा है मास की, तो मास आ गया मेरे पास, घनत्व आ गया। दूसरा बोल रहा है भैया लेंथ, क्या बोल रहा है? लेंथ। क्या वॉल्यूम के अंदर लेंथ छुपी होती है क्या आयतन के अंदर लेंथ? हाँ सर, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा, इसका मतलब m अपॉन एल की पावर 3। क्लियर? फॉर्मूला लिखा है मैंने, रो बराबर m अपॉन एल की पावर 3, जितना क्वेश्चन ने कहा। अब सुनते हैं, इफ मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ, मास में एरर कितनी बता रहा है बताइए? मास में तो एरर बता रहा है कितने परसेंट? 4%। और लेंथ में एरर बता रहा है कितने परसेंट? 3%। अब देख तगड़ा, तो पूछ रहा है डेंसिटी में एरर कितनी होगी। अब अगर तेरे को एक ही सवाल में ट्रिक समझ में आ गई हो तो बिना कलम चलाए सोल्व कर सकता है इसको। आजा, कैसे? मास में है सर 4%, तो मास तो ये रहा। अच्छा, इसमें तो 4% है, ठीक है। और इसमें कितनी परसेंट है? इसमें 3% है। इसमें कितनी परसेंट है? 3। अब पता कैसे हल करेगा? कर पाएगा इसको हल? कैसे? सुन, पहले तो बेटा ये डिवाइड हो गया। हाँ सर, डिवाइड हो गया। सर ने कहा मल्टीप्लाई आ जाए चाहे डिवाइड आ जाए, तेरे को हमेशा क्या करना है? ऐड करना है। मतलब फॉर्मूला तो बेटा ये होता है, तो फॉर्मूले का करेगा क्या यार? तेरे को तो आंसर लाना है। प्लस लगेगा सब में। क्या ये पावर आ गई? पावर को आगे लेकर आ और डेल्टा एल अपॉन एल। बता मास में कितनी कह रहा है? कि सर मास में 4 प्लस 3, डेल्टा एल में कितनी कह रहा है? 3। 3 3 9, 9 और 4, देखिए ऑप्शन 13। नहीं आएगी तेरे समझ में? स्पीड कम करके देख ले भाई यार, प्लीज यार, ऐसा मत करना। क्लियर हो गई हो तो बात मेरे को बता दे। छोटी सी चीज, अब एरर का तेरे पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बुक उठाइए तरह तरह की, वहां से जरूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-4 सवाल और देखने वाले हैं हम लोग। सिंपल सा लॉजिक। भैया डिवाइड दिखा मेरे को कि सर डिवाइड में ये थोड़ा मतलब बेटा वॉल्यूम नहीं दिया था ना मुझे, तो मैंने लेंथ में कन्वर्ट कर लिया। फिर मुझे पता चला अरे ये तो डिवाइड है, और डिवाइड में सर ने बताया चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, पावर हो तो आगे लानी है, बाकी सब में एडिशन। खत्म कहानी। आजा नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शायद हो सकता है हो हमारे पास एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है हमारे पास जो आपके 1995 में आया हुआ है। दूसरी बात देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये तो आप क्वेश्चन पहले से लिख के लिया है, आपको तो पता होगा। ये क्वेश्चंस वो सेलेक्ट किए गए हैं जो आप जितने भी क्वेश्चंस लगाने वाले हो उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, और सिंपल भाषा में आप सभी तरह के क्वेश्चंस लगा सकते हो। मोस्टली अगर आपने ये वाला लेक्चर बढ़िया ध्यान से सुना है और कॉन्सेप्ट को समझा है, और कॉन्सेप्ट क्या था इसका? जो बीच वाली स्लाइड में मैंने बताया, उसके अलावा नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा। आओ, हाँ ही परसेंटेज क्या लिखा है? दी होगा शायद, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं बेटा, टीम से गलती हो गई होगी ना। टीम कितनी बड़ी है? मैं अकेला टीम हूं अभी तक तो। आजा, दी परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। अच्छा सर, मास दे दिया, स्पीड दे दिया, इसमें दे रखा है कुछ कुछ, तो ये कह रहा है 2%, ये कह रहा है 3%, ओके रेस्पेक्टिवली। एरर इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में एरर पूछ रहा है, बता ले। अब स्क्रीन पोस्ट करके सोल्व कर दे। लास्ट सवाल है काइनेटिक एनर्जी में एरर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ कितना होता है? हाफ mv²। अब मैं सच बता रहा हूं तेरे को कसम है, अगर तूने कलम उठाई तो बिना कलम उठाए सोल्व कर दे इसको। अगर तूने लेक्चर पूरा देखा है तो मैं सच बता रहा हूं सोल्व कर देगा, जल्दी सोल्व कर दे। कि सर कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। बता, क्या ये मल्टीप्लाई है? हाँ मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में पावर आगे आएगी, आगे आएगी। मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 2%। अबे तू तू यार ये मजे लेता देख भाई। मास कितना दे रखा है? 2%। मास की लिख, कितनी लिखेगा बोल? 2%। वॉल्यूम 3 दूनी 6 और 2 8, खत्म कहानी। बोल, नहीं आया क्या मजा तेरे को? अबे यार मैं सच बता रहा हूं, अगर तूने ऐसे कर दिया ये, फिर तू बता कैसे तेरा सिलेक्शन होगा? कि सर कैसे? देख सुन देख, ऐसे
अगर तूने ऐसे कर दिया तो सोच सिलेक्शन कैसे लेगा तू यार कंपटीशन में भाई मेरे, सिलेक्शन कैसे लेगा इतनी देर में। तो सुन काइनेटिक एनर्जी, ओके सर इग्नोर कर दिया, कर दिया। मल्टीप्लीकेशन है, हाँ मल्टीप्लीकेशन है। एम को क्या लिखूंगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 वो छोड़ो, मल्टीप्लीकेशन में प्लस, मल्टीप्लीकेशन के साथ में पावर आ गई तो पावर को आगे लेके आ, साथ में डेल्टा वी अपॉन वी। अब तू यहाँ लिखेगा डेल्टा 100 लगाते मत लगा, लिख कितना परसेंट, 2 प्लस 2 गुणा डेल्टा वी में कितना परसेंट, 3%, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8% तेरा उत्तर आया। इसी के साथ में तेरी एरर्स खत्म हो जाती है। बोल कैसा लगा मेरा मजाक, समझ में आई बात नहीं? अगर आपने ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है तो आई होप अब आप कोई सी भी बुक के कोई से भी क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिएगा बिना कलम उठाए आपको सवाल सॉल्व करने हैं, बिना कलम उठाए। उसकी ट्रिक मैं आपको बीच वाली स्लाइड में बता चुका हूं, बिना पेन उठाए कोशिश करना, सवाल कर जाओ आप लोग, जिससे क्योंकि भैया कंपटीशन का नाम ही क्या है, स्पीड। जिसकी स्पीड तेज वो जीत जाता है। आता तो सबको है ना, असली तो क्या रहता है, शिट यार टाइम नहीं मिला। टाइम किसको नहीं मिला, जिसने हमारा वीडियो नहीं देखा, जिसने शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखी। क्लियर है? तो इसी तरह हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल वाले चलते हैं, उनकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी, जैसे वर्नियर कैलिपर वगैरह। अब हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद असली फिजिक्स, जो पहला चैप्टर होगा काइनेमेटिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशन के बाद मोशन इन 1D। और इसी तरह मैं आपको बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक के साथ में आसान भाषा में सिखाने वाला हूं अगले आने वाले चैप्टर्स विद PYQs, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आप सजेस्ट करना चाहें। चलिए।